आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 के हिंदी व्याकरण के 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करके हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राम प्लस में ईश्वर का संधि रूप क्या होगा? ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन होगा, बताइए कमेंट करके। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा, रामेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए देवालय का संधि विच्छेद क्या होगा, आप बताइए इसमें से कौन सा राइट होगा। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, देव प्लस में आलय। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिरिधर में कौन सा संधि है, जल्दी कमेंट करके बताइए कि गिरिधर में कौन सा संधि है। गुण संधि होगा, यण संधि होगा, दीर्घ संधि होगा या वृद्धि संधि? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, आने का बहुत ज़्यादा संभावना है। अब महारथ का संधि विच्छेद बताइए कि कौन सा होगा। महा प्लस में आत्मा होगा, मह प्लस में आत्मा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, महा प्लस में आत्मा हो जाएगा, महात्मा का संधि विच्छेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा, आप कमेंट करके जल्दी बताइए कि सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा। सादा प्लस ए, सादा प्लस में देखिए ये ऊपर एकले है, ये होगा कि कौन सा ऑप्शन होगा, बताइए जल्दी। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट हो जाएगा, सादा प्लस में ए, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन का है कि जो पढ़ता है, जो पढ़ता है इसमें कौन सा समास है, बताइए इसमें कौन सा समास होगा। द्वंद्व समास होगा, तत्पुरुष होगा, बहुब्रीहि होगा, कर्मधारय होगा, कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए नीलकंठ में कौन सा समास है, अब जल्दी बताइए कि नीलकंठ में कौन सा समास होगा। द्विगु होगा कि बहुब्रीहि होगा, कर्मधारय होगा या तत्पुरुष होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मधारय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बताते हैं। चरपाई में कौन सा समास होगा, जल्दी बताइए कि चरपाई में कौन सा समास होगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, द्विगु समास होगा। चरपाई में कौन सा? द्विगु समास। याद रखिए द्विगु समास से पहचाने का क्या तरीका होता है कि उसका पहला जो होता है ना शब्द, उसमें याद रखिए कि संख्या से रिलेटेड होता है। जैसे चारपाई में चार का है, एक संख्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लड़का दौड़ रहा है में कौन सा क्रिया है, लड़का दौड़ रहा, इसमें डी का होगा, दौड़ रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सूटेबल आंसर होगा। अब देखिए सीता ने फूल तोड़ा में कौन सा कारक, इसमें से कौन सा आंसर हो जाए। सीता ने फूल तोड़ा में कारक कौन सा होगा, कर्म, करण, कर्ता, संप्रदाय, तो क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 10 का ऑप्शन नंबर सी हो। अब मीठा शब्द का विलोम क्या होगा, बताइए मीठा शब्द का विलोम क्या होगा। कारवा होगा, खट्टा होगा, नमकीन होगा या तीखा होगा? तो मीठा का याद रखिए कि कारवा होगा, मीठा का क्या हो जाएगा, कारवा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही विलोम। आगे चलिए बढ़ते हैं। अमृत का पर्यायवाची का होगा, पर्यायवाची का मतलब क्या होता है, सेम अमृत का मतलब पर्यायवाची उसी के जैसा क्या होगा, विष होगा, ये तो विलोम हो जाएगा। सुधा, जल, दूध, तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुधा। आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं। जो कभी न मरे उसके लिए एक शब्द है, कौन सा शब्द है बताइए। अमर, अजर, अनंत, अचल, तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमर हो जाता है, अमर। आगे चलिए बढ़ते हैं। जो पढ़ने योग्य हो उसे क्या कहा जाता है, बताइए कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। पठनीय, दर्शनीय, लेखनीय, वंदनीय, तो क्या होता है, पठनीय, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हम जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, ये रिवीजन के तौर पे है, आप इसमें कितना 50 में सही करते हैं अपना आकलन चेक करिए। चलिए देखते हैं कि 15 नंबर सवाल का कर, राम बहुत अच्छा लड़का है, इसमें विशेषण का है, तो क्या हो जाएगा, इसमें विशेषण अच्छा होगा, क्योंकि अच्छा लड़का है, लड़का को विशेषता कौन बता रहा है, अच्छा, तो अच्छा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अच्छा विशेषण। अब देखिए विद्यालय का संधि विच्छेद का होगा, कमेंट में बताइए विद्यालय का। तो यही ऑप्शन नंबर हमारा ए ही राइट हो जाएगा, विद्या प्लस में आलय, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए राजेंद्र में कौन सा संधि होगा, आप कमेंट करके बताइए कि राजेंद्र में कौन सा संधि होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा संधि होगा। तो याद रखिए हमेशा राजेंद्र में कौन सा संधि होगा, गुण संधि, गुण संधि, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंधकार का विलोम क्या होगा, आप जवाब दीजिए कि अंधकार का विलोम क्या होगा। प्रकाश होगा, दीप होगा, सूर्य हो जाएगा, उजाला होगा। तो अंधकार का विलोम हमेशा प्रकाश होगा, न कि दीप होगा, सूर्य होगा और उजाला। नारी का पर्यायवाची क्या होगा, पर्यायवाची मतलब नारी का सामान जैसे एक ही जैसा, नारी के जैसा ही क्या होगा, तो स्त्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका पर्यायवाची। आगे बढ़ते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ मैं सर्वनाम कौन सा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है बताना है। स्कूल जाता मैं हूँ, तो क्या हो जाएगा, मैं ही हो जाएगा, जो सर्वनाम हो जाएगा। जो संज्ञा के बदले में आता है उसको सर्वनाम बोलते हैं। तो कौन स्कूल जा रहा है, मैं, तो मैं हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सर्वनाम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ईश्वर प्लस में आलय का संधि विच्छेद का संधि रूप का होगा, ईश्वरालय, ईश्वरालय, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ईश्वरालय हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि रामायण में कौन सा समास है, द्वंद्व होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा, बहुब्रीहि होगा, तो कौन सा समास होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा रामायण। ओके आगे बढ़ते हैं। देखिए जलपान का समास विग्रह क्या होगा, जल और पान, जल का पान, यही आंसर सही हो जाएगा, जल का पान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
जो सब जगह हो उसे क्या कहा जाता है? जो सभी जगह उपस्थित हो उसे सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वदाता उसे क्या कहा जाता है? सर्वव्यापी। सर्वव्यापी मतलब जो सभी जगह सब उपस्थित हो उसे क्या कहा जाता है? सर्वव्यापी। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा? रानी होगा, राजकुमारी होगा या देवी होगा? बताइए, इसमें कमेंट करिए क्या होगा। तो ना राजकुमारी होगा, ना महारानी होगा, ना देवी होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखिए प्रवेश का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रजोर वेश, प्रजोर एस, इसमें से कौन सा होगा आप बताइए। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए ही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोकहित में कौन सा समास है? बताइए लोकहित में कौन सा समास है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब देखिए दिन रात में कौन सा समास है? दिन रात में कौन सा समास है? तो देखिए जब भी इस टाइप का समास आ जाए ना, दिन रात यानी बीच में डैश हो, तो याद रखें हमेशा वो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं। जो दूसरों को भला करता है उसे वो क्या होता है? उसे परोपकारी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बालक खेल रहा है, ये कौन सा काल है? बालक खेल रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा? वर्तमान में खेल रहा है, तो उसमें वर्तमान काल ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। असत्य का विलोम क्या होगा? बताइए असत्य का विलोम क्या होगा? सत्य होगा, झूठ होगा, कपट होगा, भ्रम। तो सत्य ही हो जाएगा विलोम। 31 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखो पुस्तक का बहुवचन का होगा? पुस्तक का बहुवचन का होगा? पुस्तिका, पुस्तकें, पुस्तकों, पुस्तक कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पुस्तकें हो जाएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं। ज्ञान ईश्वर, ज्ञान प्लस में ईश्वर का संधि रूप का होगा? ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट आंसर मिल गया। ज्ञानेश्वर होगा। ज्ञान प्लस में ईश्वर का संधि रूप क्या होगा? ज्ञानेश्वर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। देखिए आप सभी क्वेश्चन को आप लोग खोपड़ी में अपने फिट कर लीजिए। यही क्वेश्चन बोर्ड में छपेगा और इसको कितना आप पहले अपने से अटेम्प्ट करिए, और नहीं आता है तो आप इसको समझ लीजिए और याद कर लीजिए। देखिए कमल नयन में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय। इसमें से कमल नयन में कौन सा होगा? तो कर्मधारय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। राम ने रावण को मारा, इसका जवाब दीजिए। राम ने रावण को मारा, कर्म कारक कौन सा है? तो कर्म कारक क्या होगा? रावण को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 बनाने का कोशिश करते हैं। जो डरता नहीं है उसे क्या कहा जाता है? निडर, निर्भय, साहसी, अचल। तो इसमें बहुत सारे लड़के क्या मारेंगे? निडर, निडर को मार देंगे, लेकिन ये गलत होगा। निर्भय का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। जो डरता नहीं है उसका क्या? निर्भय, एकदम जो नहीं डरता है किसी से उसे निर्भय कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं में अव्यय क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? में ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं। माता का पुल्लिंग क्या होगा? बताइए इसमें माता का पुल्लिंग क्या होगा? पिता होगा, पितृ होगा, जनक होगा, अव्यय। तो पिता ही हो जाएगा। माता का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? पिता। अब हमारा सूर्योदय का संधि विच्छेद बताना है कि सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी कमेंट में बताइए। सूर्य प्लस में उदय, सूर्य यही हो जाएगा यार, सूर्य प्लस में उदय। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। यथा प्लस में शक्ति, यथा प्लस में शक्ति का संधि रूप क्या होगा? तो यथाशक्ति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, यथाशक्ति हो जाएगा। राजमहल में कौन सा समास होगा? बताइए राजमहल में कौन सा समास होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्मधारय। राजमहल में कौन सा समास होगा? कर्मधारय होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दया, देखिए दया, दया का विलोम क्या होगा? इसमें दया का विलोम है करुणा, क्रूरता, प्रेम, ममता। तो दया का विलोम क्या होगा? क्रूरता होगा। एकदम जो निर्दयी हो उसे क्या कहा जाता है? क्रूरता हो जाएगा, विलोम हो जाएगा दया का। ऑप्शन नंबर बी उसका राइट हो जाता। और जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहा जाता है? जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहा जाता है? सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी तो हम लोग जाने जो सब जगह उपस्थित हो उसे सर्वव्यापी कहा जाता है। सर्वज्ञ कहा जाएगा जो सब कुछ जानता होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बालिका गाना गाएगी, इसमें कौन सा काल होगा? देखिए फ्यूचर का बात कर रहे हैं कि गाएगी, गाएगी, उसे क्या होता है? भी भविष्य काल हो जाता है। मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा। भविष्य वाला ये बात कर रहा है कि फ्यूचर में वो गाना गाएगी। आगे चलिए बढ़ते हैं। देवदत्त का संधि विच्छेद क्या होगा? देवदत्त का संधि विच्छेद बताइए कि देव प्लस में यही हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट हो जाएगा। देव प्लस में दत्त हो जाएगा, देवदत्त का संधि विच्छेद। चलिए अगला सवाल करते हैं। गृह कार्य का समास विग्रह क्या होगा? गृह और कार्य ये नहीं होगा। गृह का कार्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी ही हो जाएगा। गृह का कार्य होगा। गृह का मतलब घर का काम। अब देखिए सुंदर शब्द कौन सा है? सुंदर शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। तो याद रखिए कि सुंदर जो है एक प्रकार का विशेषण है। क्या है वो? विशेषण है। सुंदर जैसे राम सुंदर लड़का है तो राम का यह क्या कर दिया? सुंदर का विशेषता बता दिया। तो हमेशा याद रखिए विशेषण जो विशेषता बताता है। नदी बह रही है में कर्ता क्या होगा? तो कर्ता क्या होगा? नदी। नदी होगा। कौन बह रही है? तो नदी। तो कर्ता जो काम करता है वही क्या होता है? कर्ता होता है। तो नदी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अल्प का विलोम क्या होता है? अल्प मतलब होता है थोड़ा, उसका विलोम क्या हो जाएगा? अधिक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं कि राम कथा में कौन सा समास है?
ऑप्शन ए बी सी डी में से आप बताइए कि इसका कौन सा समास होगा। तो याद रखिए राम कथा में कौन सा तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यहीं पे हम लोग 50 क्वेश्चन का कर दिए, हल कर दिए। अब आप बताइए कि 50 क्वेश्चन में आपने कितना बनाया, कितना सही सही किया, नीचे कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो आपको प्रैक्टिस के लिए था, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जो सवाल नहीं है आप उसको रट लीजिए, उसको अपने खोपड़ी में फिट कर लीजिए, इसी टाइप का आपका पेपर में पूछेगा। मैं चाहता हूं कि कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन पाए, आपका टाइम कम व्यस्त हो। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।